आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से करीब 10 मिनट पहले जम्मू के लिए रवाना हो चुके हैं। एक तरफ दाईं तरफ की तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिल्ली के पालम एयरपोर्ट पर एयरफोर्स के विमान से, विशेष विमान से जम्मू के लिए रवाना, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि 50 साल में इतना भारी सैलाब बाढ़ का नहीं आया था। भारी तबाही हो रही है यहाँ पर और करीब 120 लोगों के मरने की भी खबर है। अब तक करीब 11,000 लोगों को निकाला जा चुका है बाढ़ वाले इलाके से। अभी भी यहाँ पर राहत कार्य चल रहा है। सेना की, एनडीआरएफ की टीम्स यहाँ पर जुटी हुई हैं। मौसम खराब है, लेकिन आज जो मौसम का पूर्वानुमान बताया जा रहा है कि आज मौसम साफ रहेगा और बारिश थमेगी, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि जो लोग लगातार राहत की उम्मीद में बैठे हुए थे घर के छतों में, बिल्डिंग में ऊपर, उनको वहां से निकाला जा सके। आप देख सकते हैं किस तरीके से झेलम नदी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और खतरे के निशान से कहीं ज्यादा ऊपर इस वक्त है। रिकॉर्ड तोड़ रहा है खतरे के स्तर को पार करने में। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत, जमीन पर तबाही मचा रही है, हर तरफ पानी पानी है। मौसम की मार से माता वैष्णो देवी का दरबार भी अछूता नहीं है। हमेशा भक्तों के जयकारे से गुलजार रहने वाले वैष्णो देवी मंदिर 3 दिनों से सूना पड़ा है। आज चौथे दिन भी वैष्णो देवी की यात्रा रुकी हुई है। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता की एक पुकार पर भक्त दौड़े चले आते हैं, लेकिन माता वैष्णो देवी के दरबार पर इन दिनों कुदरत की मार है और माता के भक्त बेजार हैं। जम्मू कश्मीर में माता वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि करीब 6,000 श्रद्धालु बुरी तरह से फंस गए हैं। जो जहां है वहीं रुका हुआ है। माता की आस्था पर कुदरत का कहर भारी पड़ रहा है। यात्रा थम गई है। भक्त परेशान हैं कि माता रानी उनका कैसा इम्तिहान ले रही हैं। कटरा से माता वैष्णो देवी के करीब 14 किलोमीटर लंबे मार्ग पर लगातार बारिश और लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने यात्रा पर फिलहाल रोक लगा दी है। लोगों से अपील की गई है कि खराब मौसम को देखते हुए भक्त फिलहाल अपनी यात्रा टाल दें। यात्रा थमे हुए आज चौथा दिन है। ऐसा पहली बार हुआ जब वैष्णो देवी यात्रा 4 दिनों से रुकी हुई है। सभी भक्त यात्रा के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। ये इसीलिए था कि यात्रियों को जो असुविधा लगातार बारिश की वजह से और बारिश से चलते हुए ट्रैक से, पहाड़ से किसी किस्म का कोई पत्थर आए या मलबा आए, उससे उनको इंजरी हो, उससे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उस तरह की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हमने ये यात्रा को रोका। और लगातार कल से बारिश हो रही है, पूरी रात भर भी बारिश होती रही, तो इस सब को देखते हुए यात्रा को सस्पेंड रखा गया। लगातार भारी बारिश से मंदिर के रास्तों को भारी नुकसान पहुंचा है। पहाड़ टूटने से रास्ते में जगह जगह मलबा जमा हो गया है। श्राइन बोर्ड के कुछ शेल्टरों को भी नुकसान पहुंचा है। बिजली पानी की सप्लाई भी ठप हो गई है। गुरुवार को त्रिकुटा में लैंडस्लाइड में ही 2 महिलाओं समेत 3 भक्त जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। श्राइन बोर्ड प्रशासन, आपदा प्रबंधन दल, पुलिस और सुरक्षा बलों ने राहत अभियान चलाकर रास्ते में फंसे करीब 10,000 श्रद्धालुओं को सुरक्षित कटरा पहुंचाया था। मौसम की मार श्री शक्ति वैष्णो देवी एक्सप्रेस पर भी पड़ी। शुक्रवार शाम 5 बजे दिल्ली से कटरा के लिए चली ट्रेन कटरा नहीं पहुंच पाई। ट्रैक पर पानी भरने से ट्रेन को रामनगर डाइवर्ट कर दिया गया। ट्रैक पर 2 फीट से ज्यादा पानी जमा हो गया था। लैंडस्लाइड से भी पटरी को नुकसान पहुंचा। उधमपुर और कटरा के बीच मियावली में जगह जगह लैंडस्लाइड का मलबा पटरी पर आ गिरा। भगवान भक्तों का इम्तिहान लेते हैं। ईश्वर का आशीर्वाद भक्तों को आसानी से नहीं मिलता। मुरादों की मां कहलाने वाली माता वैष्णो देवी भी अपने भक्तों की परीक्षा लेती दिख रही हैं। वैसे कहते हैं माता जिसे बुलाती हैं वही उनके दरबार तक पहुंच पाता है। जम्मू कश्मीर में पिछले 4 दिन से लगातार मूसलाधार वर्षा होने की वजह से पूरा जीवन थम गया है। इसका सबसे ज्यादा असर माता वैष्णो देवी यात्रा पर पड़ा है। श्राइन बोर्ड ने सभी यात्रियों को एक एडवाइजरी जारी की है कि अगले 2-3 दिन के लिए कम से कम अपनी यात्रा स्थगित कर दे, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर काफी डाउन हो गया है। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।
अश्विनी कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जम्मू से, लेकिन आज तक के संवाददाता के पास चलेंगे। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। कटरा से वैष्णो देवी के 14 किलोमीटर लंबे मार्ग में करीब बता रहे हैं कि 6000 श्रद्धालु फंसे हुए हैं। हालांकि सभी लोग सुरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जैसे ही मौसम खुलेगा फंसे लोगों को निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा। माता वैष्णो देवी का मार्ग दुर्गम है, इसका पता तो उनके हर भक्त को है, लेकिन ऊंचे पर्वत पर विराजमान मां के दरबार में पहुंचना असंभव हो जाएगा। इसे शायद ही किसी ने सोचा था। जम्मू में हर तरफ बर्बादी मची है। पानी की प्रचंड लहरें सब कुछ लीलती नजर आ रही हैं। आसमान से ऐसी आफत बरसी है कि जम्मू में बर्बादी का ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में बहुत कम ही लोगों ने देखा है। आफत की मार कटरा से वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर भी पड़ी है। मां के दर्शन को निकले करीब 6000 श्रद्धालु अभी भी रास्ते में फंसे हुए हैं। हालांकि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुताबिक मंदिर में कोई श्रद्धालु नहीं फंसा है। सभी श्रद्धालुओं को कटरा और जम्मू भेज दिया गया है। श्राइन बोर्ड के मुताबिक कटरा में 3 से 4 हजार श्रद्धालु फंसे हुए हैं। जम्मू के वैष्णो धाम, सरस्वती धर और कालिका भवन में 15 से 1700 श्रद्धालु फंसे हुए हैं, जबकि रामनगर रेलवे स्टेशन पर करीब 550 भक्त फंसे हुए हैं। सारे लोग सुरक्षित हैं। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने भरोसा दिलाया है कि हालात ठीक होते ही इन सभी श्रद्धालुओं को निकाल लिया जाएगा। यहाँ से माता वैष्णो देवी की यात्रा बंद करनी पड़ी, क्योंकि मौसम के वजह से हमें जो परेशानियां आ रही हैं, इन हालात में ना हम यात्रा को जारी रख सकते थे, ना हम जैसे जैसे मौसम खुल जाता है, जो अब लग रहा है जम्मू साइड पे मौसम खुलने की हम उम्मीद कर सकते हैं, वैसे वैसे हम यात्रा को दोबारा चालू कर लेंगे और जो लोग फंसे हैं उनको निकालने का काम करेंगे। घाटी से मैदान तक जम्मू और कश्मीर का ज्यादा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है, लेकिन मंदिर वाले वैष्णो देवी यात्रा को लेकर चिंतित हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द बाढ़ का पानी उतरे ताकि हालात दुरुस्त किए जा सकें। करीब 20 दिन बाद से नवरात्र शुरू हो जाएंगे, जब वैष्णो देवी के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ेगा। लेकिन अभी तो जो श्रद्धालु माता के दर्शन को गए हैं, उनके लिए तो फिलहाल माता मेहरबान नहीं है। खराब मौसम ने उनका रास्ता रोक रखा है। पता नहीं कब मौसम ठीक हो और माता का बुलावा आए। अश्विनी कुमार, जम्मू, आज तक। सीधे जम्मू लेकर चलते हैं आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज तक संवाददाता अश्विनी कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विनी, बाढ़ के क्या हालात हैं, कब सुधरने की उम्मीद है इनकी? क्योंकि हम जानते हैं कि क्या क्या हो रहा है, हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन मौजूदा हालात क्या है वहां पर? जी समीर, आज चौथे दिन जो है कुछ जो मौसम में सुधार आया हुआ है। आज यहाँ पर धूप निकली है और जो तवी नदी का पानी जो है खतरे से काफी डाउन हो गया। 9 फुट की इस वक्त उसकी वाटर लेवल है। और इसी तरह चिनाब का जो है जो 32 फीट जो उसकी डेंजर लेवल थी, कल 49.5 चली गई थी, आज जो है करीबन 2223 के करीब पहुंच गई है। दोनों जो रिवर्स है उसमें डाउन हो गया पानी। और जो सबसे ज्यादा जो माता वैष्णो देवी के जो पिलग्रिम्स के आज भी यात्रा जो है बंद रखी गई है। और अभी जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ डॉक्टर मनदीप भंडारी ने बताया कि आज भी यात्रा रोकी जाएगी और पूरा ट्रैक जो है 13 किलोमीटर का ट्रैक है उसको क्लियर किया जा रहा है। वहां बोल्डर्स गिरे हुए हैं, छोटी स्लाइड्स गिरी हुई हैं और सबसे ज्यादा जो है वहां पर पानी और बिजली की जो सप्लाई है ऊपर जो माता वैष्णो देवी टेम्पल में वो बंद है, उसको रेस्टोर करने का काम किया जाएगा। और आज शाम तक जो है श्राइन बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या यात्रा को कल छोड़ा जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया। जहां तक पूरा इलाका है जो कि अखनूर का इलाका है वो कटा हुआ है। जो फ्लाई मंडाल का जो ब्रिज है करीबन 50 गांवों के साथ जुड़ा हुआ है वो टूट चुका है। तभी ब्रिज का एक नया जो एक पार्ट है उसका टूट चुका है, वो भी वहां से सप्लाई कम हो गई है। मगर 3 जो ब्रिजेस हैं तवी रिवर के ऊपर जो वो कल रात को रेस्टोर कर दिए गए हैं, वहां पर लोगों को आना जाना शुरू कर दिया गया। तो इसके वक्त जो है हालात सुधर रहे हैं, मगर अभी तक जो है जो सरकारी तौर पर तो 130 के करीब बताई जा रही है डेथ टोल, मगर हमारे हिसाब से करीबन 150 के ऊपर जा रही है। कल रात को भी 5 लोग जो है सीधा इलाके में एक मकान गिरने से मर गए हैं। तो अभी जो जैसे धूप निकलेगी कैजुअलिटीज और होगी, नेटवर्किंग और बढ़ेगी और करीबन
जो 6000 जो है विलेज जो है अफेक्टेड है जम्मू कश्मीर में। कुछ गांव जो है बिल्कुल कट ऑफ हो चुके हैं, जहां पर कि एडमिनिस्ट्रेशन जा भी नहीं पा रही है। इसकी वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। कहीं झेलम, कहीं चेनाब, तो कहीं तवी ने ऐसा कहर मचाया है कि सैलाब की धार में लोग बहने लगे। तवी में बहने वाले 6 लोगों को मुश्किल से बचाया गया। हालांकि प्रशासन निचले इलाकों से ज्यादातर लोगों को बचाने में जुटा है, लेकिन खराब मौसम के चलते काफी दिक्कतें आ रही हैं। पीढ़ियां गुजर गईं जब जम्मू के लोगों पर तवी नदी काल बनकर टूटी। क्या इंसान, क्या जानवर और क्या इनके आशियाने, तवी की बेरहम धारा में सब कुछ बहता चला गया। जम्मू के सिदरा में बकरियों के साथ 6 लोग तवी की मझधार में फंस गए। बचाव दल के लोग जल्द पहुंच तो गए, लेकिन धारा इतनी तेज थी कि उन्हें बाहर लाना आसान नहीं था। इसी बीच पकड़ ढीली हुई और एक बकरी बहाव संग बह गई। गनीमत रही कि बचाव दल ने बेहद दिलेरी दिखाते हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सैलाब का सितम ऐसा है कि निचले इलाकों में हजारों रिहायशी मकान 8 फुट तक सैलाब में डूब गए। डूबे मंदिर की तस्वीर कुदरत के कहर की बानगी भर है। सैलाब से सड़कें कट गईं, पुल टूट गए, यातायात जहां का तहां ठप हो गया। जम्मू पठानकोट हाईवे बंद है, तो वहीं जम्मू कठुआ रेल मार्ग पर रेल यातायात एहतियातन रोक दिया गया है। पुलवामा के झेलम नदी में बचाव दल के 9 जवान बह गए, हालांकि उन्हें बचा लिया गया। अब तक बचाव दल ने 2000 से ज्यादा लोगों को बचाया है। राजौरी में बारातियों को ले जा रही एक बस फ्लैश फ्लड का शिकार बन गई। पलक झपकते ही बस तूफानी रफ्तार की चपेट में आ गई। पानी में नदी का जलस्तर इतना ज्यादा था कि सेना के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना मुश्किल हो रहा है। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक। तो वैष्णो देवी की यात्रा आज चौथे दिन भी बंद रहेगी और वहां पे करीब 6000 लोग फंसे हुए हैं कटरा श्रीनगर उस इलाके में। और वहां से जैसे ही मौसम साफ होगा, वहां के चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि राहत कार्य शुरू करेंगे और वहां से लोगों को निकालने का काम करेंगे। लेकिन झेलम नदी का स्तर आप देख सकते हैं, 50 सालों में इतना कहर कभी नहीं बरपाया था बारिश ने। श्रीनगर के बीचों बीच बाढ़ के ये हालात हैं। ये सड़क श्रीनगर के सरकारी सचिवालय तक जाती है, जहां मंत्री मुख्यमंत्री बैठते हैं। वो करीब 3-3.5 फीट जो है पानी के नीचे डूब चुका है। वहां जाने आने का कोई रास्ता नहीं है। और ये सड़क पूरी जो है आप देख सकते हैं, उस तरफ भी गाड़ियां हैं, इस तरफ भी गाड़ियां हैं। कोई वाहन जो है इसमें चलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जो भी वाहन इस पानी में चलता है या तो वो बीच में फंस जाता है या फिर उस तरह के हालात होते हैं। श्रीनगर का हाई कोर्ट भी जो है उसमें अब पानी धीरे धीरे घुस रहा है और कहीं ना कहीं पूरी सरकार जो है बाढ़ के कारण अब एकदम जो है कामकाज ठप हो गया है सरकार का। यहां तक कि श्रीनगर के अधिकतर अस्पताल जो हैं वो पानी के नीचे आ गए हैं। श्रीनगर का सबसे बड़ा अस्पताल जो जीबी पंत हॉस्पिटल है इन्फेंट्स के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए, वहां एक मंजिल जो है अस्पताल का पूरी तरह से पानी में डूब चुका है और उन बीमारों को और बच्चों को फिलहाल दूसरे और तीसरे मंजिल की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। लेकिन उन तक मदद भी नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि जिस अंदाज से झेलम दरिया का पानी अब धीरे धीरे शहर के बीचों बीच घुस रहा है, उससे लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।